हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है हमारे ब्यूटीफुल से चैनल बायोलॉजिकल गुरुकुल में। तो आज हमारा चैप्टर थर्ड का है लेक्चर दूसरा। इसमें हम सब डिवीजन एल्गी के बारे में पढ़ेंगे। डिवीजन मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि प्लांट के टर्म में फाइलम को डिवीजन कहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। क्लोरोफिल बियरिंग एल्गी आर क्लोरोफिल बियरिंग simple structure, thalloid structure and autotrophic image। जो एल्गी होता है वो क्लोरोफिल बियर करता है, जिससे क्या कर सकता है, वो लाइट को एब्जॉर्ब करके फूड में तो फूड बना सकता है, ग्लूकोज बना सकता है। सिंपल स्ट्रक्चर होता है। थैलॉइड कहने का मतलब क्या हो गया, ऐसे प्लांट्स जिसके पास लीफ लाइक, रूट लाइक और स्टेम लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, उस तरह के बॉडी को क्या कहते हैं, थैलॉइड। और फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप पे देखें तो एल्गी का एक दूसरा नाम है थैलोफाइटा। मैं इधर लिख देता हूँ, क्या नाम है इसका, थैलोफाइटा। तो एल्गी का दूसरा नाम क्या हो गया, थैलोफाइटा, बिकॉज दे हैव लीफ लाइक, रूट लाइक एंड स्टेम लाइक स्ट्रक्चर्स। ये कभी कभी ओशियंस के पास, रिवर के पास, कभी कभी वॉल्स पे मिल जाता है, कभी कोई वुड सड़ गया उस पे लग जाता है हरा हरा सा। और ट्रॉफिक इन नेचर, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं उसी को क्या कहते हैं, ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म। दे आर फाउंड इन एक्वेटिक क्लाइमेट और रीजन, मोस्टली सॉइल एंड रॉक्स एंड डीप ओशंस। जैसा हम सबने कहा, कहाँ कहाँ पर रहता है, एक्वेटिक रीजन में, सॉइल के पास, मॉइस्ट रॉक्स पहाड़ वगैरह पर, और डीप ओशियंस मतलब ये डीप ओशन मतलब समुद्र की गहराइयों में भी पाए जाते हैं। आपने बहुत सारी मूवीज में देखा होगा, रेड एल्गी के बारे में सुना होगा। तो अब क्या इसका रिलेशन देख लेते हैं। एल्गी का रिलेशन कैसा है, इसका रिलेशन कैसा है, बढ़िया है इसका रिलेशन। जो किसी के साथ होता है, एक तो फंगी के साथ और दूसरा एनिमल के साथ। फंगी के साथ जो रिलेशन होता है उसका क्या नाम है, लाइकन। ये एक तरह का सिम्बायोटिक एसोसिएशन है जिसमें एल्गी और फंगी मिलकर के क्या करता है, एक को शेल्टर और एक को फूड प्रोवाइड करता है, और जिसका फायदा कौन लेता है, लाइकन। और एनिमल्स में ये कोई टीचर जल्दी नहीं बताता है इस चीज को, पर एनसीईआरटी में लिखा हुआ है एल्गी और एक एनिमल का रिलेशन है, जिसको कौन सा एनिमल है वो, स्लॉथ बियर। स्लॉथ बियर आपने देखा होगा, वो बहुत आलसी सा होता है, बहुत धीरे चलता है। वो क्या हो जाता है, उस पे क्या, उसके पीठ पर एल्गी रह जाता है, जिससे क्या होता है, उसको नरिशमेंट मिलता है उसके बॉडी को, और उसको एक जगह मिल गया एल्गी को रहने का। इसका लोकेलिटी किस तरह से फॉर्म होता है, किस तरह से वो अपना ग्रुप बनाते हैं, कॉलोनी बनाते हैं। तो सबसे पहले क्या कहते हैं, कॉलोनियल फॉर्म, जिसका एग्जाम्पल है वॉलवॉक्स। इसे प्रॉपर तरह से याद करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। फाइलामेंटस में देखेंगे कौन कौन सा है, स्पाइरोगाइरा एंड इलॉक्सिस। मैरीन फॉर्म में देखेंगे, मैरीन के बाद जब किस तरह का पाया जाता है, एल्गी केल्स। केल्स कहने का मतलब ऐसा एल्गी मैरीन फॉर्म में कैसा हो जाता है, एल्गी केल्स की तरह। एग्जाम्पल क्या हो गया, केल्स। केल्स कैसा दिखता है, कि ब्रांच लाइक स्ट्रक्चर्स में फैला हुआ होता है, इसको क्या कहते हैं, केल्स कहते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं इसके रिप्रोडक्शन के बारे में। ये तीन तरह से रिप्रोड्यूस कर सकता है अपने आप को। पहला है वेजिटेटिव, दूसरा है एसेक्सुअल और तीसरा है सेक्सुअल। वेजिटेटिव में ये क्या करते हैं, फ्रैगमेंटेशन के थ्रू अपना कॉलोनीज और अपना यंग वन को प्रोड्यूस करते हैं। कैसे, एक एल्गी ऐसे फोर्स की तरह टूट गया और नया नया फ्रैगमेंटेड एल्गी फिर से बड़ा हो गया। फिर एसेक्सुअल का बात करते हैं। तो एसेक्सुअल में कैसे स्पोर्ट्स आते हैं, जूस स्पोर्ट्स, जो क्या होता है, मोटाइल मोटाइल होता है। हमने
किंगडम फंगी में पढ़ा था, उसी तरह से इसमें भी होता है मोटाइल। तो सेक्सुअल का बात करें तो इसमें गैमेट प्रोड्यूस होता है। ये गैमेट तीन तरह से होता है। पहला आइसोगैमस, दूसरा एनाइसोगैमस और तीसरा ओगैमस। आइसोगैमस में ऐसे गैमेट मिलते हैं जिनका साइज क्या होता है, सिमिलर होता है। मेल का सिमिलर हो गया गैमेट और फीमेल का सिमिलर गैमेट। ये मेल है और ये फीमेल, ठीक है। दोनों का कैसा होता है गैमेट, सेम सेम होता है। उसका एग्जांपल क्या है, स्पाइरोगैरा और यूलेक्ट्रिक्स, ठीक है। एक और चीज था कि जो स्पाइरोगैरा होता है वो नॉन फ्लैजिलेटेड कैटेगरी में आता है। कैसा में आता है, नॉन फ्लैजिलेटेड में। और जो यूलेक्ट्रिक्स है वो है फ्लैजिलेटेड। वो क्या है, फ्लैजिलेटेड। एनाइसोगैमस का बात करें तो इसमें डिसिमिलर गैमेट्स होता है। मतलब जो फीमेल और मेल गैमेट्स का जो साइज है या फिर शेप है वो डिफरेंट होता है। इसमें क्या आता है, यूडोडिना। ओगैमस का बात करें तो मेल जो होता है इसमें स्मॉल और मोटाइल होता है। स्मॉल कैसा होता है, स्मॉल होता है और मोटाइल होता है। इसके पास कैसा होता है, ऐसा कुछ स्ट्रक्चर होता है स्पर्म की तरह। और फीमेल का कैसा होता है, गैमेट लार्ज और नॉन मोटाइल। वो कैसा हो गया, इस तरह से हो गया। ये स्मॉल है और ये लार्ज है। ये चल नहीं सकता, नॉन मोटाइल इसलिए इसको लिखा गया, या फिर इसको स्टैटिक भी कह सकते हैं। इसका एग्जांपल देख लेते हैं क्या क्या है। वॉल्वक्स एंड फ्यूगस। एक स्पेशल पॉइंट है इसका एल्गी का, उसको पढ़ लेते हैं। At least half of the total CO2 fixation takes place by the algae on the earth by photosynthesis. इस स्टेटमेंट से नीट में कई बार सवाल आ चुका है, इसे ध्यान से समझ लीजिए क्या है। जो CO2 या फिर कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन होता है पूरे अर्थ पे, उसका हाफ जो पार्ट होता है वो कौन कवर करता है, एल्गी। किस तरह से, फोटोसिंथेसिस के मदद से। फोटोसिंथेसिस को बताने की कोई जरूरत नहीं है, आप लोग स्मॉल मतलब अपने यंग क्लासेस में पढ़े होंगे। तो आगे बात करते हैं पोरफायरा, लैमिनेरिया एंड सेरेगेसन। पोरफायरा, लैमिनेरिया एंड सेरेगेसन, like 70 species of algae used as a food. पोरफायरा है, लैमिनेरिया और क्या है, सेरेगेसन। इससे और भी ज़्यादा जो स्पीसीज है वो फूड के लिए इस्तेमाल होता है, मेडिसिन में इस्तेमाल होता है, होम्योपैथिक मेडिसिन में इस्तेमाल होता है। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या है, मैरीन ब्राउन एंड रेड एल्गी आर हाइड्रोकोलाइड्स। हाइड्रोकोलाइड्स सच अ प्रॉपर्टी ऑफ प्लांट विच कैन होल्ड द वाटर सब्सटेंसेस। ये क्या करते हैं, अपने अंदर वाटर जैसे सब्सटेंस को कैप्चर करते हैं और होल्ड करते हैं। जैसे कि स्पंज को आपने देखा होगा, जिससे हम सब बहुत सारे मतलब बर्तन जैसे धोता है, उसको क्या करते हैं, स्पंज हो गया। उसके अंदर क्या होता है, अगर पानी भर दिए तो वो एब्जॉर्ब कर लेता है। उसी तरह से एल्गी के पास और ऐसे बहुत सारे प्लांट है उसके पास एक प्रॉपर्टी होता है, उसको क्या कहते हैं, हाइड्रोकोलाइड्स। दो एक आध पॉइंट हमारा रह गया था, उसे हम इधर देख लेते हैं। एक प्रोडक्ट का नाम है एगर एगर। क्या नाम है, एगर एगर। जिससे हम सब किस चीज़ में इस्तेमाल करते हैं, जेली बनाने में। जो आपने बचपन में खाई होंगी, 1 रुपये का देता था। केक हो गया और आइसक्रीम। तो एगर एगर का इससे क्या लेना देना है, कुछ समझ में नहीं आया। इससे ये लेना देना है क्योंकि ये जहाँ से एक्सट्रैक्ट होता है वो भी एक तरह का एल्गी ही होता है, जिसका नाम है ग्रासिलैंडिया एंड गैलेटिया। नोट दिस पॉइंट प्रॉपर्ली। तो कौन कौन से दो एल्गी हैं जिससे एगर एगर बनता है,
पहला है ग्रेसिलेडिया, तो अगर अगर किस चीज से बनता है, एक है ग्रेसिलेडिया और दूसरा है क्या, गैलीडिया। एक और फूड है जो स्पेस ट्रेवलर इस्तेमाल करते हैं, क्या नाम है उसका, स्पेस फूड। क्या नाम है इसका, स्पेस फूड। अब वो कौन से एल्गी से आता है, यूनिसेलुलर एल्गी से आता है, यूनिसेलुलर एल्गी से आता है, जिसका क्या नाम है, क्लोरेला। क्लोरेला क्लोरेला खुद में ही एक बहुत बड़ा एक्सेप्शन है प्लांट किंगडम का, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का, प्रोटिस्टा का। तो इस पे एक अच्छा सा वीडियो बनाएंगे या फिर शॉर्ट्स के थ्रू आपको समझाएंगे क्लोरेला का क्या चक्कर है। तो नेक्स्ट बढ़ते हैं क्लोरोफिएसी की तरफ, जो कि पहला क्लास है डिवीजन एल्गी का। तो देखते हैं अपने पहले क्लास को, जो कि है क्लोरोफिएसी। इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो कॉलोनियल, यूनिसेलुलर और फाइलामेंटस होता है। इसमें सेम चीज लिखा हुआ है, इसको ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करेंगे। इसमें खास खास क्या है, एक पिगमेंट है, कौन कौन सा, क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी, ये एकदम अच्छी तरह से याद करना है। ये कौन कौन सा कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ग्रीन कलर के लिए। ये जो क्लोरोफिल ए है और क्लोरोफिल बी है, वो किस कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ग्रीन कलर के लिए। तो इसका नाम हो गया क्या, ग्रीन एल्गी। इसको और क्या नाम से बोल सकते हैं, ग्रीन एल्गी के नाम से। ये जो फूड अपना स्टोर करते हैं वो स्टार्च के फॉर्म में स्टोर करते हैं, जो कि कहाँ पाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट में। क्लोरोप्लास्ट में एक स्टोरेज बॉडी होता है जिसका नाम होता है पायरेनॉइड्स। ये टर्म जो है बहुत इम्पोर्टेंट है नीट के लिए और क्लास 11th के एग्ज़ाम के लिए भी, क्योंकि कहीं ना कहीं पूछ लेता है कि जो स्टार्च है वो कहाँ स्टोर होता है, किस बॉडी में। तो आंसर क्या आएगा, पायरेनॉइड्स। और एक और खास बात, ये जो स्टार्च होता है वो बिसाइड दी प्रोटीन होता है, बिसाइड्स प्रोटीन। ये क्या होता है, स्टार्च जो होता है प्रोटीन के पीछे हुआ। अगर मान लिया जाए ये प्रोटीन है और ये पीछे की तरफ क्या है, स्टार्च है, तो कैसा होता है, ये प्रोटीन के पीछे रहता है स्टार्च। और कुछ कुछ ऐसे एल्गी भी हैं जो अपना फूड ऑयल ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में स्टोर करते हैं। इनका जो सेल वॉल है वो दो पार्ट में डिवाइड है, पहला है इनर और दूसरा है आउटर। इनर वाले का जो सेल है, सेल वॉल है, वो किस चीज़ से बना है, सेल्यूलोज से। और जो बाहर का है वो पेप्टोज से बना है। इसे भी एकदम याद कर लेना है। रिप्रोडक्शन जो होता है क्लोरोफिएसी में वो तीन तरह से होता है, वेजिटेटिव, एसेक्सुअल और सेक्सुअल। वेजिटेटिव में फ्रेगमेंटेशन या फिर स्पोर के द्वारा, एसेक्सुअल में फ्लैजिलेटेड जो स्पोर, सेक्सुअल में आइसोगैमस, एनाइसोगैमस और oogamous। ये रिपीटेड थिंग्स है, इसे आप नोट कर सकते हैं। एग्जाम्पल्स की ओर बढ़े तो क्या है, पहला एग्जाम्पल वॉलवर्क्स हो गया, फिर दूसरा एग्जाम्पल क्या है, स्पाइरोगाइरा, फिर क्या है, इलेक्ट्रिक्स चेरा एंड कैलामिडोमोनास। ये 5 एग्जाम्पल है, अपने एनसीईआरटी बुक में दिए हुए हैं। ये है पहला अपना वॉलवर्क्स और ये है इलेक्ट्रिक्स, बस इसी दोनों का डायग्राम दिया हुआ है। ये जो बाहर आप दिख रहे हैं डॉटेड की तरह, वो क्या है, पेरेंट कॉलोनी। और ये अंदर ब्लैक में जो बना हुआ है वो कैसा है, डॉटर कॉलोनी। ये बाहर वाला क्या है, पेरेंट कॉलोनी, और अंदर वाला क्या है, डॉटर कॉलोनी। और ये है इलेक्ट्रिक्स का डायग्राम या फिर फोटो। तो आगे बढ़ते हैं अपने सेकंड क्लास की तरफ, जो कि क्या है, फेओफिएसी। तो अपना सेकंड क्लास तैयार है, फेओफिएसी। इनका जो
हैबिटेट होता है या स्ट्रक्चर होता है वो मैरीन की तरह होता है, सिंपल और ब्रांच्ड होता है, फाइलामेंटस होता है और फाइलामेंटस और कैल्प्स की तरह होता है। हमने लास्ट स्लाइड में बताया था कैल्प्स कैसा होता है, ब्रांच लाइक स्ट्रक्चर, और ये कभी कभी 100 मीटर ऊंचा भी जा सकता है। कितना? 100 मीटर हाइट तक ये जा सकता है। पिगमेंट की बात करें तो पिगमेंट इसमें बहुत तरह के पाए जाते हैं, जैसे कि क्लोरोफिल ए और सी, कैरोटीनॉइड्स, ज़ैंथोफिल एंड फुकोज़ैंथिन। ये सारे पिगमेंट सिर्फ एक एल्गी में पाया जाता है। क्या नाम है जिसका? फेओफिएसी। फेओफिएसी को कॉमन भाषा में, कॉमन लैंग्वेज में क्या कहते हैं? ब्राउन एल्गी। क्या कहते हैं? ब्राउन एल्गी। इसका जो फूड स्टोरेज होता है वो किस फॉर्म में होता है? कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म में, जो कि लैमिनेरिन, मैनिटोल और लैमिनेरिन स्टोर करके रखता है। सेल वॉल की बात करें, इसका सेल वॉल इनर वाला जो होता है वो सेल्यूलोज से बना हुआ होता है और आउटर किससे होता है? एल्गिन से। हमने क्लोरोफिएसी बारे में पढ़ा था, उसका भी इनर सेल्यूलोज से बनता है, इसका भी सेल्यूलोज, इसका भी इनर कौन सा बनता है? सेल्यूलोज से। इसका जो प्रोटोप्लास्ट है, इसका जो प्रोटोप्लास्ट है वो वैक्यूल, प्लास्टिड और न्यूक्लियस से मेनली बनता है। अपना बॉडी का प्रोटोप्लास्ट जो होता है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस होता है। इसका क्या क्या है? वैक्यूल, प्लास्टिड और न्यूक्लियस। इसके बॉडी का स्ट्रक्चर देख लेते हैं कैसा है। इसमें तीन तरह से, इसको तीन तरह से मतलब बाइफरकेट किया गया है। पहला है होल्ड फास्ट, दूसरा है स्ट्राइप और तीसरा है फ्रॉन्ट। होल्ड फास्ट कैसा दिखता है और स्ट्राइप और फ्रॉन्ट, चलिए इसका एक डायग्राम बना। तो ये पत्ता जैसा जो आपको दिख रहा है, ये लीफ जैसा जो आपको दिख रहा है, वो और कुछ नहीं, फ्रॉन्ट है। ये जहां से जुड़ा हुआ है स्टॉक की मदद से, वो क्या हो गया? स्टाइप हो गया। क्या गया? वो स्टाइप हो गया। और लास्ट में जो रूट की तरह काम कर रहा है, जो जोड़े हुए है पूरे बॉडी को, अटैच किए हुए हैं, उसको क्या कहेंगे? होल्ड। क्या कहेंगे इसको? होल्ड। ये जो हमने ब्राउन एल्गी का पिक्चर बनाया है वो क्या है? लैमिनेरिया का एग्जांपल है। लैमिनेरिया का एग्जांपल है। ये चाहे तो आप एनसीईआरटी में भी देख सकते हैं। इसका जो रिप्रोडक्शन है वो थोड़ा डिफरेंट होता है क्लोरोफिएसी से। जैसे वेजिटेटिव तो चलो सेम है, एसेक्सुअल कैसा है? डिफरेंट है। और सेक्सुअल क्या है? सेम है, आइसोगैमी, एनाइसोगैमी और ऊगैमी। इसमें क्या होता है? बाइफ्लैजिलेटेड ज़ूस्पोर। कैसा शेप कौन सी? पियर शेप का। तो पियर शेप के गैमेट से या फिर जूस्पोर से क्या बनता है? गैमेट बनता है और जाइगोट। तो एक बार इसका रिप्रोडक्शन का एक फ्लो देख लेते हैं, क्या रहता है? मेल और फीमेल का जो गैमेट होता है, मेल और फीमेल का गैमेट का क्या होता है? यूनिफिकेशन होता है। दोनों क्या आते हैं? साथ में। ये मेल का हो गया, फीमेल का हो गया, ठीक है, ये साथ में आते हैं। कहाँ पर? कहाँ पर? वाटर में। वाटर में आते हैं, ठीक है। इनका गैमेट्स कैसा दिखता है? पियर शेप का। पियर शेप का। इसको साइंटिफिक टर्म दिया गया है पाइरिफॉर्म शेप। पाइरिफॉर्म। तो अगर पियर शेप रहे या फिर पाइरिफॉर्म रहे तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तो इसका यूनियन क्या हो गया? वाटर के अंदर। वाटर में इसने क्या फॉर्म किया? एक जाइगोट जैसा स्ट्रक्चर,
जाइगोट जैसे स्ट्रक्चर को फॉर्म किया, जिसका क्या नाम हुआ, जिसका क्या नाम हुआ, ओगोनियम। क्या नाम हो गया, ओगोनियम। ये ओगोनियम माइटोसिस या फिर मियोसिस के थ्रू अपने आप को डिवाइड करेगा, और डिवाइड करने के बाद बाई फ्लैजलेट, जिसमें दो फ्लैजला हो और जिसका पोजीशन कैसा हो, लैटरल हो। लैटरल क्या हो, एक्सिस से बाहर हो। ये अगर ब्रांच है और इसके साइड वाला जो पार्ट हो गया उसको क्या कहेंगे, लैटरल पोजीशन। और ये अपना कॉलोनी को क्या करता है, ऐसा ही फैलाता है और बड़ा करता है। तो इसका कुछ एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे कि एक्टोकार्पस हो गया, डिक्टियोटा हो गया, सेरेगेसम हो गया, फ्यूकस हो गया और लैमिनेरिया हो गया। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तब तक हम आगे बढ़ते हैं रोडोफाइसी की तरफ। तो थर्ड क्लास का बात करते हैं हम सब। रोडोफाइसी, जिसे कॉमनली रेड एल्गी भी कहते हैं। क्या कहते हैं, रेड एल्गी। ये रेड कलर इसमें कैसे आता है, क्लोरोफिल ए और डी की वजह से और आर फाइकोरिजिन पिगमेंट के कारण। इसका जो हैबिटेट होता है मोस्टली मैराइन होता है और वार्मर एरिया में पाया जाता है, चाहे उधर लाइट हो या लो सनलाइट हो। डेप्थ ऑफ ओशन, हमने पहले ही बताया था, जो एल्गी होते हैं कुछ कुछ, वो डेप्थ ऑफ द ओशन में भी रहते हैं, जहाँ पर सनलाइट ना के बराबर भी क्यों ना हो। तो पिगमेंट का बात कर लिए, इसके हैबिटेट का बात कर लिए। इसका एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, जो रेड थराइन होता है रेड एल्गी के अंदर, वो मल्टी सेलुलर फॉर्म में पाया जाता है। इनका जो फूड होता है वो फ्लोरिडियन स्टार्च के फॉर्म में स्टोर होता है, जो कि एमाइलोपेक्टिन और ग्लाइकोजन की तरह स्ट्रक्चर दिखता है, जो कि एनिमल्स में पाया जाता है। एमाइलोपेक्टिन और ग्लाइकोजन एक तरह का कार्बोहाइड्रेट होता है, जो कि एनिमल्स में पाया जाता है, बट उसका सेम स्ट्रक्चर यहाँ रेड एल्गी में पाया जाता है। किसके फॉर्म में, फ्लोरिडियन स्टार्च के फॉर्म में। इसका रिप्रोडक्शन एज वेल कॉमन फ्रॉम टू दिस प्रोटोफेसी एंड टेओफेसी। पहला वेजिटेटिव फ्रेगमेंटेशन के थ्रू। एसेक्सुअल कैसा होता है, नॉन मोटाइल स्पोर्स। ये चीज को ध्यान रखिएगा, कैसा होता है, नॉन मोटाइल स्पोर। हमने मोटाइल और नॉन मोटाइल का डिफरेंस आपसे पहले ही डिस्कस कर चुका है। और जो सेक्सुअल होता है वो सिर्फ और सिर्फ इसमें oogamous पाया जाता है। ये पॉइंट नोट करने के लिए है, जिसमें मोटाइल गैमेट्स का इस्तेमाल होता है। जैसे फीमेल हो गया स्टैटिक और मेल हो गया मोटाइल गैमेट्स। तो oogamous हो गया यहाँ पर। और यहाँ सेल वॉल के बारे में तो देखना ही भूल गए। सेल वॉल जो होता है इसमें इन एंड सेलुलोज होता है, सेलुलोज से बना हुआ होता है, और आउटर जो होता है उसमें कैराटिन पाया जाता है। आउटर में कैराटिन और इनर में सेलुलोज। एग्जांपल देते हैं पोर्फायरा, गैलेडियम, ब्रासिलिया एंड पॉलीसिफोलिया। ये कुछ एग्जांपल्स हैं। यहाँ एक डायग्राम हम बना देते हैं, जिससे आपको ज़्यादा क्लैरिटी मिले। कुछ अच्छा डायग्राम तो नहीं है। क्या है ये लीफ लाइक दिखता है, इसका क्या नाम है, पोर्फायरा। और एक और रेड एल्गी है, जो कि बहुत ज़्यादा स्टेम्स और लीफ लाइक स्ट्रक्चर से भरा हुआ है। उसका क्या नाम है, ये रफ डायग्राम है, इसके डायग्राम बनाई जाइएगा। बहुत ब्रांचेस होते हैं। क्या नाम है इसका,
पॉलीसिफोनिया, पॉलीसिफोनिया। और सबसे जरूरी बात, जो रेड एल्गी है, जो रोडोफिएसी है, उसमें सबसे पहली बार पोस्ट फर्टिलाइजेस इवेंट्स का डिस्कवरी। सबसे पहले बार पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स अगर किसी प्लांट किंगडम के डिवीजन में देखा गया है, वो एल्गी है, उसमें भी कौन सा क्लास है, रोडोफिएसी। पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट का मतलब ये होता है कि फर्टिलाइजेशन के बाद जो जायगोट फॉर्म हुआ, उसी को पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। और जो फर्टिलाइजेशन से पहले होते हैं उसको क्या कहते हैं, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट। प्री फर्टिलाइजेशन में क्या क्या आ जाता है, पॉलिनेशन। और पोस्ट में आ जाता है क्या, जाइगोट फॉर्मेशन। जाइगोट फॉर्मेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। सबसे पहले पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स किस क्लास में देखा गया था, उसका नाम क्या है, रोडोफिएसी। तो डिवीजन एल्गी में बस इतना ही था। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में ब्रायोफाइट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद और बाय बाय।